नमस्कार, है न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, पानीपत में 3 महिलाओं से गैंगरेप और लूट मामले में जांच तेज। 21 सितंबर को ही धक्का मुक्की में एक महिला की जान गई। दोनों वारदातों को 4 आरोपियों ने अंजाम दिया। 100 लोगों की टीमें आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है। तो एसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि आरोपियों की पहचान में जुटी हुई है पुलिस। 10 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जल्द ही पूरे मामले का खुलासा करेंगे। पीड़ित परिवार को सुरक्षा दी गई है, तो एसपी की तरफ से ये कहा गया है। जैसा आपको गया था कि ये 2 घटनाएं 21 तारीख की रात को हुई है और इसमें एक लेडी है जो काफ़ी कुछ समय से बीमार चल रही थी। उसके साथ धक्का मुक्की की गई और अगले दिन उसकी मृत्यु हो गई। और वहाँ उन्होंने 5,000 रुपये की जो लूट की है और उसके अलावा एक मोबाइल फ़ोन है, जो कीपैड का मोबाइल फ़ोन है, वो वहाँ से लेके चले गए थे। उसके बाद में लगभग 1:30 बजे रात को एक दूसरा, जहाँ पे माइग्रेंट फैमिलीज, माइग्रेंट लेबर जो खेतों में काम करने के बाहर से आए हुए यहाँ पे रहते हैं खेतों में, उनके साथ उन्होंने दूसरी घटना को अंजाम दिया है, जिसमें लगभग 13,000 रुपये की लूट हुई है। और इनमें जो महिलाएं हैं उनके साथ भी इन्होंने दुराचार किया। तो सेम आरोपी सेम थे? हाँ, आरोपी, ये जो 4 आरोपी थे ये सेम है और हमारी टीमें इनमें लगी हुई है इनकी पहचान करने के लिए। और लगभग 100 लोग हमारे काम कर रहे हैं। 10 से 15 टीमें, साइबर की टीम टेक्निकल इनपुट के आधार पर हर एंगल से काम जांच कर रही है और जल्दी इस मामले का खुलासा करेंगे। सर, अभी कोई क्लू पुलिस? जी, हमारे पास कुछ सस्पेक्ट्स आए हैं, जिनमें 10 से 15 सस्पेक्ट जो हमने आइडेंटिफाई किए हैं, उन पर हमारी अलग ही टीमें उनसे पूछताछ कर रही है और जल्दी इस मामले में कुछ न कुछ अच्छा सुराग होगा। परिवार को कोई सर सुरक्षा दी गई है पुलिस की? हाँ, बिल्कुल, ये परिवार को सुरक्षा दी है, क्योंकि ये खेतों में एक अलग ही, बिल्कुल अलग से जो खेतों में है, आबादी से दूर गाँव से, वहाँ पे रह रहे हैं। तो हमने अभी तक वहाँ पे एक परमानेंट PCR 4 पुलिस जवानों के साथ में, हथियारों के साथ में वहीं पे स्टेशन की हुई है। और हमारी जो सारी पुलिस पार्टियाँ हैं वो इसी एरिया में हैं और सभी जो पुलिस पार्टी यही प्रयास कर रही है कि इस मामले का जल्द से जल्द खुलासा हो। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी पानीपत से जितेंद्र शर्मा जुड़ गए हैं। जितेंद्र, ये जो पानीपत से मामला सामने आया है, 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप किया गया और उसी ही परिवार के साथ लूटपाट की घटना भी सामने आई है। अब फिलहाल पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्योंकि एसपी की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि पूरे मामले की गहनता से जांच की जा रही है। साधना, देखिए, सबसे बड़ी बात है जिस तरीके की वारदात हुई, अगर वारदात को लेकर 21 तारीख की देर रात की वारदात है और अब तक देखिए कि 48 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। और सबसे बड़ी बात है, इस समय जो है पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली हैं। तमाम टीमें काम कर रही हैं, एसआईटी गठित हुई, डीजीपी जो है, एसपी जो यहाँ के एसपी हैं अजीत सिंह शेखावत, उनसे बात करते हैं। तमाम तरीके की रणनीति अपनाई जा रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि लगातार जो है आरोपी जो है वो अभी तक पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। कहां गए, कहां निकल गए, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न बना हुआ है। और दूसरी मैं आपको बता दूं कि देखिए, ये जो 2 डेरे थे आसन गांव के पास पड़ते हैं, मतलोडा जो है वो थाना पड़ता है, उनके पास ही 2 डेरों के अंतर्गत जिस तरीके से एसपी अजीत शेखावत ने बताया कि पहले डेरे पे जाते हैं जहां पर एक महिला और उसका पति रहते हैं, और ये दोनों डेरों पर जो वारदात की है, ये दोनों ही जितने भी लोग हैं ये प्रवासी लोग हैं। ये यूपी के लोग, यूपी के रहने वाले हैं जो यहाँ पर कामकाज करने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो जिस तरीके से पहले डेरे पे जाते हैं, महिला के साथ मारपीट करती है, 5,000 रुपए वहां से लूटपाट करते हैं, उनका एक मोबाइल फोन उठाते हैं और उसके बाद जो है वो दूसरे डेरे पे जाते हैं जहां पर वो 1:30 बजे के करीब पहुंचते हैं। ये एसपी साहब का कहना है कि 1:30 बजे पहुंचने के बाद 3 महिलाओं के साथ दरिंदगी करते हैं, उनके परिवार के साथ, उनके बीवी, उनके जो पति हैं, उनके बच्चों को जो है वो बंधक बनाकर कमरे में। तो ये अपने आप में चौंकाने वाली बात है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अब तक फिलहाल जो है पुलिस के पास ऐसा कोई सुराग नहीं है कहां वो निकल गए। 15 से 20 लोग जो हैं वो पुलिस ने अपनी हिरासत में लिए और तमाम आसपास के जो गांव हैं उनके अंदर जो हिस्ट्री सीटर हैं, जो इस तरीके के बदमाश है, उनकी एक लिस्ट तैयार की जा रही है, उनको उठाया जा रहा है। लेकिन बात वहीं आकर खड़ी हो जाती है कि अभी तक फिलहाल पुलिस के पास ऐसा कोई जवाब नहीं है कि वो लोग कहां गए हैं,
क्या कर रहे हैं, कब पकड़ेंगे। तो हो सकता है आज इस मामले में सचिवालय है, इस मामले में को लेकर पुलिस भी कोई बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। जी बिल्कुल, क्योंकि जितेंद्र इस सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि एसपी की तरफ से तो एक तरफ से कहा जा रहा है कि 100 लोगों की जो टीमें हैं वो यहाँ पर बनाई गई हैं और आरोपियों की पहचान करने में पुलिस जुटी हुई है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन मार्क यहाँ पर ये आ जाता है कि अभी तक पुलिस के हाथ खाली हैं। तो फिलहाल पुलिस कर क्या रही है? क्या सिर्फ दावा किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस केस को सीधा जो है डीजीपी जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगातार एसपी से बात कर रहे हैं। एडीजी करनाल के जो है वो आ गए, एसआईटी गठित कर दी है, जिसमें सीआईए की कई टीमों के साथ साथ सोनीपत के और तमाम पुलिस कर्मचारी, मैं कहूंगा 150 से 200 पुलिस कर्मचारी सादी वर्दी में तमाम गांव की खाक छान रहे हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल उनके हाथ में ऐसा कोई भी सुराग नहीं मिला। लेकिन हाँ, ये आश्वस्त जरूर किया है एसपी अजीत सिंह शेखावत ने कि इस मामले को लेकर हम जल्दी ही खुलासा करेंगे। लेकिन लोगों के अंदर रोष भी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि साधना, जब हम हरियाणा न्यूज की टीम उन पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए पहुंची थी तो वो हमें देखकर सहम गए थे, कुछ भी नहीं बोल पा रहे थे। और दूसरी बात यह है कि जिस महिला की डेथ हुई है मार पिटाई के दौरान, उस परिवार का जो उस परिवार में बच्चे थे और उसका महिला का पति था, शव का पोस्टमार्टम हो जाने के बाद जो है उसके पति का अभी तक ये नहीं पता कि वो कहां गया है, अपने गांव लौट गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन 3 महिलाओं के साथ इस तरीके का गैंगरेप हुआ है, वो कहीं ना कहीं वो वहीं गांव के अंदर मौजूद हैं और लगातार जो है मीडिया से बचते हुए, लेकिन उनकी आंखों में इस तरीके का एक दर्द, एक घबराहट, एक इस तरीके की दहशत देखी जा सकती है कि जिसको लेकर वो लगातार, और हमने ये भी देखा है कि आसपास के डेरों में जो लोग रहते हैं काम करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस घटना को लेकर बड़ा ही अपने आप में इस तरीके का महसूस कर रहे हैं जैसे वो ये घटना जो है उनके साथ नहीं हमारे साथ हो गई है। और तमाम डेरों पे लोग जो है निकलने भी लगे हैं। तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। जी बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि देखिए 3 महिलाओं के साथ गैंगरेप होना और फिर उसके बाद लूटपाट होना, एक ही दिन में 2-2 घटनाएं होना एक बड़ी बात हो जाती है। और यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर सवाल उठना बिल्कुल लाजमी है कि आप लोग इतने दावे करते हैं, उसके बाद भी ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। तो फिलहाल पुलिस उस वक्त थी कहां? और दूसरा सवाल ये है कि जब ये वारदात हो रही थी तो उस वक्त जो तमाम वहां पर लोग मौजूद थी, क्या उनकी तरफ से कोई बयान सामने आया हो, परिजनों की तरफ से कोई बयान सामने आया हो? हालांकि आपने अभी फिलहाल जानकारी भी दी है कि जो परिजन है वो बचते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल साधना, देखिए मामला ही कुछ इस तरीके का है, जिस तरीके से उनके साथ आप बीती हुई है, तो हम ये चीजें जो हैं आप इससे ही समझ लीजिए कि जिस तरीके के उनके साथ, देखिए रात को उनको उनके पति को एक किस्म से जो है बंधक बनाकर, उनके मुंह बांधकर, उनको पिस्तौल की नोक पर जिस तरीके के हथियार ले रहे थे और उनकी महिलाओं के साथ वो दुराचार करते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने आप में हर कोई सहम जाएगा। और इस घटना से जो है पूरे हरियाणा के लोग जो है वो सहमे हुए, पानीपत के नहीं, तमाम जो है पुलिस वालों को लिए, पुलिस के लिए जो है एक मिसाल अगर उनको कायम करनी है तो इसमें जल्दी से जल्दी वो आरोपियों को पकड़े। लगातार डीजीपी भी जो है लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की रिपोर्ट ले रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से उनके साथ ये घटना हुई, रात की घटना बताई जा रही है, क्योंकि 1:30 बजे के करीब दूसरे डेरे पर जो है महिलाओं के साथ जो है दुराचार होता है। उसके बाद जो है जब होश हवास आता है, लूटपाट करने के बाद वो बदमाश वहां से चले जाते हैं। तो वो लोग जो है जिस डेरे पर रह रहे थे, जिस किसान के डेरे पर रह रहे थे, उसको फोन करते हैं। बिल्कुल जितेंद्र, बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए और जानकारी देने के लिए। आप नजर भी बनाए रखिए, जैसे ही कोई सुराग लगता है या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से कार्रवाई तेज होती है तो जल्दी आपसे अपडेट्स लेंगे। बहुत शुक्रिया।